भारत के एक हलचल से भरे शहर में, जहां गाड़ियों के हार्न और लोगों की चहचहाहट के साथ मसालों की खुशबू मिल जाती थी, वहां परिया नाम की एक नौजवान खातून रहती थी। वो रवायती दिल की हामिल जदीद दौर की लड़की थी, जो अपने कैरियर के अज़ाइम को अपने वालिदैन की तरफ से डाली गई गहरी जड़ों के साथ मुतवाज़िन रखती थी। परिया ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, जहां उसने एक मार्केटिंग का एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपने इक़दार में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इसके दिन मुलाकातों, आखिरी तारीखों और शहर के जिंदगी की मुसलसल गूंज से भरे हुए थे। फिर भी इस शहरी अफरा तफरी के दरमियान वह अक्सर सादा लज्जतों में सुकून पाती थी। सड़क के किनारे एक स्टॉल पर चाय का घूंट पीना, शहर के स्काईलाइन पर गुरूब आफताब दिखना, या हलचल के दरमियान सुकून हासिल करने के लिए मकामी मंदिर का दौरा करना। एक शाम अपनी बस घर पकड़ने के लिए भागते हुए परिया एक हजूम बस स्टॉप पर एक नौजवान से टकरा गई। किताबें बिखरी हुई थी और अफरा तफरी के दरमियान उनकी आंखें मुख्तसर तौर पर मिले। वो विक्रम था, नरम मुस्कुराहट और परस्कून रवैये के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसकी मौजूदगी उनके इर्द गिर्द की अफरा तफरी को परस्कून करती दिखाई दे रही थी। तकदीर के मुताबिक उनके रास्ते फिर से गुजर गए। परिया मकामी लाइब्रेरी में विक्रम से टकरा गई, जहां वो दोनों एक पसंदीदा नावल की आखिरी कॉपी के लिए पहुंचे। वो इस इत्तेफाक पर हंसे और एक ऐसी गुफ्तगू शुरू की जो आसानी से जारी थी जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते थे। दिन हफ्तों में बदल गए और परिया और विक्रम मुबाकादगी से मिलने लगे। उन्होंने मिलकर शहर को तलाश किया, पोशीदा कीफे दरियाफ्त किए, सकाफती तकरीबात में शिरकत किए और सितारों के नीचे अपने ख्वाब बांटे। परिया ने टेक्नोलॉजी के लिए, विक्रम मक्के जज्बे और रवायात के लिए इसके एहतराम की तारीफ की, जबकि विक्रम परिया की जहानत, आजादी, इसकी मुस्कुराहट की गर्मजोशी से मुतासिर हुए। इनकी मोहब्बत खामोशी से होली मोनसून की बारिश की तरह जोशो की इज़मीन को जवान कर देती है। उन्होंने एक दूसरे की सोहबत में सुकून पाया, जिंदगी के चैलेंजों में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे की कामयाबियों का जश्न मनाया। हाँ, परिया ने विक्रम का अपने खानदान से तार फिक्राया, जिन्होंने इस काखले दिल से इस्तकबाल किया, इसके खलूसा और अपने बेटी के लिए इसकी मोहब्बत की तारीफ की। ताहम उनकी खुशी के दरमियान शक के लम्हात थे। विक्रम के वालिदैन क़ुदामत पसंद रवायात से जड़े हुए इसके मुस्तकबिल के लिए मुख्तलिफ मंसूबे रखते थे। उन्होंने अपनी बरादरी से ताल्लुक रखने वाली लड़की के साथ तयशुदा शादी का तसव्वुर किया, जो अपनी खानदानी इक़दार और रवायात को बरकरार रखे। मोहब्बत और फर्ज के दरमियान फंसे विक्रम ने अपने खानदान की तौक़ात के साथ अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जदोजहद की। परिया को भी अपने रिश्तेदारों के दबाव का सामना करना पड़ा, जिन्हें खदशा था कि उनका रिश्ता दिल की तकलीफ और मायूसी का बायस बनेगा। एक शाम स्ट्रीट लाइट्स की हल्की सी चमक के नीचे विक्रम ने परिया का हाथ पकड़कर अपने दिल की बात कह दी। इसने अपने खौफ, अपनी उम्मीदें और इसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया, ये एतराफ करते हुए कि वो इसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। परिया ने सुना, इसे खोने के ख्याल से इसका दिल टूट गया। लेकिन मोहब्बत लचकदार और अटल ने एक रास्ता तलाश किया। विक्रम अपने खानदान का एहतराम करते हुए परिया के लिए अपनी मोहब्बत का एहतराम करने के लिए परअज़म ने अपने वालिदीन से ईमानदारी और यकीन के साथ बात की। उन्होंने वजाहत की कि परिया सिर्फ उनके दिल की पसंद नहीं थी, बल्कि एक साथी थी जिसने अपनी इक़दार का इश्तराक किया और उनके ख्वाबों को समझा। वक्त गुजरने के साथ साथ विक्रम के वालिदैन को
اس کے جذبات کی گہرائی اور ان کے رشتے کی مضبوطی نظر آنے لگی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے پریا کو بیٹی کے طور پر گلے لگا لیا، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ اپنے بیٹے کی زندگی میں جو خوشی لائی ہے اور وہ ہم آہنگی جو وہ اپنے خاندان میں لا سکتی ہے۔ اور اس طرح ایک روایتی ہندوستانی شادی کے متحرک رنگوں کے درمیان پریا اور وکرم نے اپنے تمام دنوں کے لیے ایک دوسرے سے محبت، عزت اور پرورش کرنے کا وعدہ کیا۔ روایت اور جدیدیت کے دھاگوں سے بنی ان کی محبت کی کہانی نے انہیں استقامت، سمجھ بوجھ اور محبت کو اپنی تمام شکلوں میں اپنانے کی خوبصورتی سکھائی۔ جب وہ مقدس آگ کے ارد گرد چل رہے تھے، پیاروں سے گھرا ہوا تھا اور برکات کی بارش کر رہے تھے، پریا اور وکرم کو معلوم تھا کہ ان کی محبت نے رکاوٹوں پر قابو پا لیا ہے، ثقافتوں کو پاٹ دیا ہے اور ایک ایسا راستہ بنایا ہے جو ان کا منفرد تھا، بدلتی دنیا۔